भाई बुरा वक्त ना कभी बता के नहीं आता, और आज ये बहुत ही बुरा हादसा हुआ। आप हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर रोज की तरह एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं बालाजी महाराज खाटू श्याम बाबा का नाम लेते हुए। दोपहर का टाइम हो गया है और आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए मैगी। वैसे तो मैं बताती हूँ हर वीडियो में, बहुत सारी वीडियो में बता रखा है कि हम बाहर की चीजें अवॉइड करते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों का मन कर जाता है। तो आज बच्चों के लिए मैं मैगी बना रही हूँ और हर्षदीप है मेरे साथ बैठा हुआ है। ये मैगी सीखेगा मेरे से बनाना। तो मैं मैगी बना लूँ, फिर मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूंगी जो आप सबके लिए भी काम आ सकती हैं। मम्मी बना रही है मैगी और हम बना रहे हैं। मम्मी ने डाल दिया इसमें पानी और अभी मम्मा डालेगी मैगी। अभी आपको दिखाते हैं, ये देखो अभी मम्मा करेगी पैकेट कट। तुझे क्या चीज देना? ये चल नहीं रही। तो दोस्तों फाइनली काम सारा हो चुका है और आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज जो भी मैं आपसे बात करूंगी प्लीज उसको पूरा वॉच करना और ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप पूरा वॉच नहीं करोगे तो कहते हैं ना कि अधूरी जानकारी से तो अच्छा है कि आप जानकारी ही मत लो, या तो आप पूरा सुनो या फिर सुनो ही मत। देखिए एक दो कमेंट आए थे मेरे पास, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं क्या काम करती हूँ। तो मैंने सभी को बता रखा है कि अगर आपको भी मेरे साथ काम करना है, कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने हैं, ड्रीम पूरे करने हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं। वैसे मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है जिसने भी मुझसे लिया है, फिर भी मैं एक बार आपको वीडियो में बताना चाहूँगी, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। तो सबसे पहले देखिए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, पैसे की भूख किसको नहीं है? भाई सबको पैसे की भूख है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे ना इस तरह की जानकारी मिलते हैं। बहुत सारे मतलब कि यूट्यूब पे ये बताते हैं, जब मैं वीडियोस देखती हूँ उनकी, कि अगर आप पैसे की इच्छा से यूट्यूब चैनल बनाए हैं तो फिर कभी आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा। तो मैं तो ये कहती हूँ कि वो भी तो अपना पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पे है ना, वो अपना टाइम क्यों खराब कर रहा है, क्यों अपना डाटा खराब कर रहा है, क्यों टाइम खराब कर रहा है? सभी यूट्यूब पे अपना पैसा कमाने के चक्कर में है। कोई ऐसा नहीं है, कोई इतना पागल नहीं है कि यूट्यूब पे आ रहा है तो अब वो पैसा नहीं कमाना चाहता। पैसे की भूख सबको है, अगर कम है तो भी पैसे की भूख है, ज्यादा है तो भी भूख है। और मैं तो कहती हूँ यूट्यूब पे मैं इसीलिए आई हूँ कि मैं जो काम करी हूँ उसके साथ साथ यूट्यूब से भी मैं अच्छा अर्न कर सकूं, और आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे इसमें। तो प्लीज आप सभी से पहले रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, बिना आपके सपोर्ट के मैं आगे नहीं बढ़ सकती। तो अभी मैं बात करने जा रही हूँ जिसके बारे में। देखिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कौन सा ऐसा घर है कि साबुन से नहीं नहाते? हाँ जी, मैं आप ही से पूछ रही हूँ, आप भी साबुन से नहाते हो? सभी साबुन से नहाते हैं, मैं भी नहाती हूँ। कोई लक्स से नहाता है, कोई डव से नहाता है, कोई मार्गो से नहाता है। मतलब कि कितनी सारी साबुन है, मैं नाम नहीं बता सकती इतनी सारी साबुन के। मैं भी पहले बहुत सारी साबुन यूज कर चुकी हूँ, फेयर ग्लो जो भी जिसने बताया, और सबका रिजल्ट क्या है? सभी में केमिकल है सब साबुन में, और क्या है साबुन बहुत जल्दी गलते हैं वो सारे साबुन, और जिसके घर में बच्चे हैं उनके साबुन बहुत जल्दी गलते हैं। मेरे साबुन 2 से 3 दिन बड़ी मुश्किल चलते हैं। और अभी जिसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ उसके इतने बेनिफिट है दोस्तों, जब तक आप यूज नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। सब्जी अगर हम तब तक खाएंगे नहीं उसका टेस्ट का नहीं पता चलेगा। जॉब जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हमें उसका पता नहीं चलेगा वहाँ कितना काम करना है कितना नहीं करना, 8 घंटे या 9 या 10 घंटे भी लग सकते हैं। तो कहने का मतलब है जब तक हम कोई भी काम नहीं करेंगे हमें कुछ नहीं पता चलता। तो चलिए मैं उसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। अगर आप अपने घर में साबुन यूज कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप उस साबुन को यूज ना करके
आप इस साबुन को यूज कर सकते हैं। और इतने अच्छे मतलब रिजल्ट है, माइंड ब्लोइंग, मैं कुछ नहीं बता सकती इस साबुन के बारे में। इतना ज़बरदस्त रिजल्ट है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है साबुन के। देखिए साबुन हर घर में यूज होती है। मैं कहती हूँ आप उन साबुन को छोड़ के इस साबुन को अगर यूज करें तो इससे क्या है, आपको पैसा भी मिलेगा और जो मतलब कि चेहरे पे चमक आएगी, आपके चेहरे पे ग्लो करेगा ये साबुन। और अगर महीने में आपके वॉशरूम में 3 साबुन यूज हो रही है तो मैं कहती हूँ कि आपका ये 2 ही साबुन लगेंगे। इतना कम गलता है। अगर इसके अंदर थोड़ा पानी भी चला जाए साबुनदानी के अंदर तो आपका साबुन नहीं गलेगा, लेकिन तब तक हम यूज नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों को नहीं पता चलेगा। तो मेरे घर में बच्चे हैं, साबुन 2 या 3 दिन में गल जाती थी मेरी और बहुत यूज होती थी साबुन। और जब से मैंने इस साबुन को यूज करना शुरू किया है बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं इसके। और दूसरा, आप सभी को पता होगा, आप जो भी आम साबुन यूज करें महंगी से महंगी, अगर उसका पानी अगर आप पौधों में देते हैं तो पौधे का नुकसान होता है। मैं कहती हूँ अगर आप इस साबुन का पानी अगर अपने पौधों में देते हैं तो आपके पौधे इतने अच्छे ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आपके समझो पौधे खराब होने शुरू भी हो गए ना तो आप इसको दे सकते हैं और आपको खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज के टाइम में वो खाद भी नहीं रहा है जो पहले वाला खाद था। और मैं इसी साबुन का पानी अपने पौधों में डालती हूँ और मैं आपको बेल भी दिखाऊंगी लास्ट में या बीच में ब्लॉग के, मैं आपको अपनी बेल भी दिखाऊंगी कि कितना अच्छे मेरी बेल ग्रो कर रही है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप साबुन तो सभी यूज कर रहे हैं, आप इस साबुन को एक बार यूज करके देखिए। और एक एक चीज़ के बारे में हर एक व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। आज मैंने सिर्फ आपको साबुन के बारे में बताया, नेक्स्ट व्लॉग में मैं कुछ और बताऊंगी। जो भी चीज़ें हमारे घर की ज़रूरतें हैं, क्यों ना हम उन चीज़ों को बंद करके इन चीज़ों को यूज करें। देखो बाहर से भी हम सारी चीज़ें यूज कर रहे हैं ना, लेकिन दुकानदार आपको क्या है, साबुन दे रहा है, बदले में कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको साबुन भी मिल रहा है और साबुन के साथ साथ आप यहाँ पैसा भी कमा सकते हैं। महीने में अगर मैं बात करूँ 1.5 से 2 लाख रुपए, मेरे साथ जो बंदे हैं वो काम कर रहे हैं, महीने में 1.5 से 2 लाख कमा रहे हैं। जो हमारे सीनियर हैं, वीकली पेआउट उनका एक दिन का, आप विश्वास नहीं करोगे, 1.5 से 2 लाख एक दिन का है। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब मुझे पता है क्योंकि मैं इस चीज़ को कर रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। साथ में इसमें इंजॉयमेंट करने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि हम अपनी लाइफ से बोर हो जाते हैं। और खासकर मैं हाउस वाइफ के लिए बताऊंगी, हमारा काम क्या रहता है, सुबह उठना, दाल रोटी बनाना, शाम को भी वही काम करना और सो जाना। कोई नॉलेज नहीं मिलती। अगर हम इस काम को करते हैं हमें नॉलेज मिलती है, इंजॉयमेंट करने का मौका मिलता है, फैमिली रिलेशन बहुत बिल्ड होते हैं यहाँ से, जो कि आज के टाइम में फैमिली रिलेशन नहीं रहे, लेकिन यहाँ से एक फैमिली रिलेशन बनते बहुत अच्छे। तो आप चाहते हैं मेरे साथ इंजॉय करना, पैसे अर्न करना कम टाइम में। और मैं देखो अभी बता रही हूँ, मैंने अभी शुरू किया है, मेरा वीकली पे आउट आता है। और अभी आज की बात करूँ तो आज क्लोजिंग है, थर्सडे क्लोजिंग होती है, फ्राइडे हमारे अकाउंट में पे आउट आ जाता है। तो आज हमारी क्लोजिंग होएगी और कल हमारा अकाउंट में पे आउट आ जाएगा। तो जब तक दोस्तों आप इसको समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक आपको कुछ नहीं पता चलेगा। अभी मैं आप सबको ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको नंबर दे दूं, ज़्यादा बड़ा नहीं बता सकती, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती, व्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और व्लॉग बनाने का मकसद मेरा यही था कि लोगों तक मेरी मतलब जानकारी जाए। तो नंबर मैं आपको सबको बता देती हूँ, 9540011776। और ये मेरे हस्बैंड का नंबर है। आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे हस्बैंड के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपना नंबर सबको नहीं दे सकती। अगर मेरे साथ जुड़ते हैं आप, अगर मेरे साथ काम करते हैं आप, तो फिर मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे सकती हूँ, क्योंकि फिर तो आप हमारे एक फैमिली रिलेशन में हो जाते हैं और हमारे साथ काम करते हैं। तो इंजॉय करना है, पैसे अर्न करना है और कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम यूज कर रहे हैं वो हमारे घर की हैं। दुकानदार से आप लेके आ रहे हैं, वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला दोस्तों, कुछ भी नहीं मिलने वाला, सिर्फ वहाँ से आपको सामान ही मिलने वाला है। लेकिन यहाँ से आपको सामान भी मिल रहा है और पैसे भी मिल रहे हैं और विदाउट केमिकल हर चीज़ मिल रही है। आप सबको इतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है आज के टाइम में सब्जी हो चाहे कुछ भी चीज़ हम खा रहे हैं उसमें हमें धीमा धीमा जहर मिल रहा है खाने में, क्योंकि सभी में केमिकल है। चाहे वो हमारे वॉशरूम से हो शुरू, चाहे वो हमारे किचन से शुरू हो, सभी लोग समझदार है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और जिसको अच्छी लगी, जिसको मेरे साथ
काम करना है मैंने आपको नंबर बता दिया है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे हस्बैंड से बात कर सकते हैं। मैगी हो गई है हमारी तैयार और काफी टाइम बाद हमने मैगी बनाई है, बहुत ही यम्मी लग रही है, देख सकते हैं आप। और इसमें देखो बीच बीच में ऐसे मसाले आ रहे हैं, मसाला, और हमने इसमें हरा धनिया भी डाल रखा है ना, हरे धनिया से और यम्मी लगती है। कैसी लग रही है यार? बहुत अच्छी है, यम्मी, बहुत अच्छी है। मुंह दिखाना। तो यहाँ से शुरू हो जाती है हमारे शाम के काम की शुरुआत, और दीपू अपना कर रहा है ड्राइंग का काम, लैपटॉप खोल रखा है और अभी मैं इसकी ड्राइंग दिखाना चाहूंगी आपको। हम ना ड्राइंग कंपटीशन कर रहे हैं, पहले दीपू बनाएगा लैपटॉप से देख के और फिर मैं बनाऊंगी। देखो इसकी ड्राइंग कितनी अच्छी है। चलिए अब मैं दिखा देती हूँ कितनी सुंदर बनाई है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं इसकी ड्राइंग को लेके, बहुत ही सुंदर माइंड ब्लोइंग। इसको ना हंसी है बहुत आ जाती है बीच में, हंस क्यों रहे हैं? देखिए आप कमेंट जरूर करना, इसकी ड्राइंग के लिए कमेंट तो बनता है, बहुत प्यारी बना रखी है, बहुत जबरदस्त। मैं भी अपनी ड्राइंग बताऊंगी, आप टुक टुक बना देगी तो टुक टुक की ड्राइंग भी मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे गिन्नी और मैं कई बार लोग में बता चुकी हूँ, गिन्नी और दीपू दोनों बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं। बाकी मैं दीपू की तो बहुत ही अच्छी लग रही है आज मेरे को, और स्कूल में भी इसकी मैम तारीफ करती है इसकी ड्राइंग की, है ना दीपू? और शाम हो गई है, मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए, मशीन लगाने जा रही हूँ, बस फिर हमारा शाम का काम अब शुरू हो जाता है यहीं से। जब भी इसकी मैम को ड्राइंग बनवानी होती है ना तो मैम इसे ही वो चूज करती है, क्योंकि इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। ठीक है बाय। गाइस शाम का टाइम हो चुका है और मम्मी लगा रही है झाड़ू और मैं कर ड्राइंग, आपको बाद में दिखाएंगे। एक बार मैं इससे मैं थोड़ा सा छापूंगी क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को। और ये दीपू की ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, कमेंट में बताना कैसी लगी है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है। अभी ये भी इसको कॉपी करके बनाएगी, कॉपी नहीं कर रहा भाई, हार्ड लग रही है इसको थोड़ा कर। यहाँ पर धुल रहे हैं मेरे कपड़े, और मैंने आपको बताया था कि साबुन का जो पानी है वो खाद वाला काम करता है। तो चलिए मैं आपको एक बार अपनी बेल दिखा देती हूँ। सारे पौधे नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया। यहाँ पे तो मैंने लाइट जला रखी है, ये देखिए, ये मेरे प्लांट मतलब कि ग्रो ही नहीं कर रही थी बिल्कुल भी, और अभी देख सकते हैं आप इसकी लेंथ बढ़नी शुरू हो गई है, देखिए। और ये इतनी थी इतनी, आप जाके ना आप मेरे जो पिछले वाले ब्लॉग हैं मैंने उस पे बना रखी है, मैंने बिफोर आफ्टर में की जो भी है उसमें सारी एडिट कर रखी है। आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं कि मेरी बेल पहले कैसी थी और अब कितनी ग्रो कर गई है मेरी बेल। और कुछ और पौधे हैं, देखती हूँ अगर इधर उजाला है तो मैं वो भी आपको दिखा पाऊंगी एक बार, क्योंकि छत पे तो नहीं दिखा पाऊंगी, अंधेरा हो गया अभी। ये पौधे भी नहीं हो पा रहे थे बिल्कुल भी, ये मैं अपनी बहन के यहाँ से लेके गई थी, इसका वीडियो भी मैंने डाल रखा है। और ये देखिए, ये भी, ये देखिए, ये नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं। और ये एलोवेरा बिल्कुल पीला हो चुका था, और ये वाला देखिए। और एक एलोवेरा मैं आपको पहले वीडियो में दिखा चुकी हूँ, 2 दिन पहले जो व्लॉग डाला था, कितना ग्रीन हो रहा है और काफ़ी लेंथ भी उसकी बड़ी हो गई है। तो ये देखिए पौधे में कितना अच्छा काम कर रहा है खाद वाला। साबुन का पानी हमारा देखिए खाद का काम कर रहा है, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। और ये बेल भी देखिए मैंने अभी लगाई है थोड़े से दिन पहले, अभी कल परसों वाले लोग में मैंने अभी दूसरे गमले में लगाया, वो बिल्कुल छोटी है और ये भी नहीं हो रही थी। और ये भी अभी देखिए ग्रो करना इसने शुरू कर दिया है, और ये मैंने किचन में रख रखी है। तो जब ये थोड़ी सी लेंथ इसकी बड़ी हो जाएगी तब मैं आपको वीडियो में अगले वाले में ज़रूर दिखाऊंगी, जब भी मतलब बड़ी हो जाएगी। अभी तो इतनी जल्दी तो नहीं बड़ी होगी। हस्बैंड फ्रूट्स लेके आए, फ्रूट्स में क्या लेके आए हैं? अरे ये बताओ, ये पहले ये कुछ बनाओगे? हाँ कड़ी बनाऊंगी। केले लेके आए हैं, और क्या लेके आए हैं? और आड़ू। ये देखिए कितने देखने में कितने जबरदस्त लग रहे हैं, लेकिन मेरे को तो मखानी आड़ू बहुत अच्छे लगते हैं। आप पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन मखानी बोलते हैं वो सभी मुझे लगता है, और बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, लेकिन खाने में ना थोड़े खट्टे खट्टे हैं। खाए तूने? नहीं? खा के देख एक बार। मेरे को तो वो अच्छे लगते हैं जो टाइट टाइट से रहते हैं ना। ये देखिए कल केले लेके आए थे, ये पहले ख़त्म नहीं हुए। ये देखिए कंडीशन में थे, और अभी और ला के रखते हैं तो ये खराब हो जाएंगे। और लस्सी धोई नहीं क्या कि नहीं? वैसे क्यों रख दी? ये देखियो ये वाली तो धुली है, ये तो ये क्या लग रहा है? केले के वो लग रहे हैं किसमें, है ना?
खाने में बनाऊंगी आज कड़ी चावल। क्या आप भी कमाना चाहते हो 1 हफ्ते का 1 लाख? कमेंट में बता दो। कमा सकते हैं, आराम से कमा सकते हैं। और जितने भी मेरे बच्चे हैं या कोई जॉब करना नहीं सोचता कि हम जॉब करेंगे आने वाले टाइम में, जिससे भी मैं पूछती हूँ वो बिजनेस के लिए ही बोलता है। देखो टाइम का कुछ नहीं पता, लेकिन अभी तक मेरे बच्चों की यही सोच है कि हम जॉब नहीं करेंगे। जॉब मतलब बोझ। गाइस मैंने पहले 2 खाया, 1 कच्चा था, 1 फीका। तो भाई बुरा वक्त ना कभी बता के नहीं आता, और आज ये बहुत ही बुरा हादसा हुआ। आप देख सकते हैं सारी कड़ी मेरी नीचे गिर चुकी है स्लिप पे, और गिन्नी यहाँ पे कर रही है साफ। और मैं बताऊं रीजन क्या है गिरने का। काम बढ़ाए, मेरा भी बढ़ा दिया। ये मैंने आपको स्टैंड पहले वीडियो में भी दिखाया था, यहाँ से टूटा हुआ है, अभी तक ये सही नहीं, ना वेल्डिंग हुई है इस पे और ना मैंने इसको बदला है। क्योंकि मार्केट भी मैं कम ही जाती हूँ। जिस दिन मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए उस दिन मैं भूल गई थी। तो कढ़ाई मेरी रखी हुई थी, और जैसे ही मैं उसमें चमचा घुमा रही थी तो सारा वजन उसकी साइड में चला गया और एकदम से कढ़ाई पलट गई मेरी, और ये मेरी सारी कड़ी बिखर गई। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, भाई मेरी तरह किसी का स्टैंड टूटा हुआ तो प्लीज रिस्क मत लेना। वो तो शुक्र था कि मैंने दूध नहीं रखा था, दूध रखा हुआ था तो क्या पता दूध मेरे ऊपर भी गिर सकता था, मैं जल भी सकती थी। कढ़ाई उधर हो गई एकदम से, क्या पता मेरी साइड में होती तो मेरा पेट पे गिर सकती थी, पेट भी जल सकता, कुछ भी हो सकता था। तो प्लीज आप छोटी छोटी चीजों को इग्नोर ना करें, मेरी तरह ध्यान दें और सावधान रहें। बुरा वक्त कभी भी हम लोगों को बता के नहीं आता। काम का काम बढ़ गया मेरा और दूसरा नुकसान हो गया। गिन्नी भाई परेशान हो गई। और देखो कड़ी मेरी ये कितनी कम होगी। अच्छा हुआ कि दही रखी हुई थी सुबह की, तो दही मैं अब इसमें मिक्स करके डाल दूंगी, नहीं तो फिर दुकान पे जाना पड़ता लस्सी लेने के। तो बहुत दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन मैं गिन्नी से पूछी थी, गिन्नी अच्छे के लिए ये क्या हुआ? तो गिन्नी कह रही क्या पता इसमें भी कुछ अच्छा हो गया हो। तो वही कड़ी का नुकसान हो गया, कड़ी गिर गई, काम फैल गया। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छे के लिए होगा। तो प्लीज आप कमेंट करके बताना कि गिन्नी ने ये अभी नहीं तो क्या पता बाद में कुछ अच्छा हो जाए। सोच पॉजिटिव रखना भाई। कड़ी गिर गई उसका कोई दुख नहीं है कि चलो दही रखी है, लेकिन इतना सारा काम जो फैल गया ना उससे दिमाग खराब है। सोचती जल्दी से बना दूं। मैं सिर्फ ये ऊपर मेरे को काम करना, आप कर लेना बाकी। बहुत अजीब सा लग रहा है ना। चलो जो हुआ सो हुआ, क्या कर सकते हैं। बदबू आ रही है थोड़ी। हाँ भाई जिस चीज को खाते हैं उसको ऐसे करने में थोड़ी आती है। कैसे हो गया ये? काम फैल गया, सब लगे पड़ा है, कोई पोछा ले गए, कोई ऊपर कोई नीचे, पूरी स्लिप गंदी होगी, सारे नीचे ये तो मैं कर दूंगी। अरे ज्यादा कैसे हो गई? ज्यादा क्या, दही रखी हुई थी सुबह की, वही डाल दी क्या? अच्छी। टिक 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 मेरा लोअर पर कर जल्दी 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 जल्दी, मेरे पाँव कड़ी में गंदे हो रखे हो, गंदी हो जाएगा। मोड़ के है ना 360 व्यू। नीचे से दिमाग तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये देखिए मैंने कर दिया है बिल्कुल साफ, और कम से कम 15 मिनट लगे मुझे साफ करने, क्योंकि पूरी टाइल भी गंदी हो गई थी। और गैस तो आपने देख ही ली थी, स्लिप भी देख ली थी, बाकी नीचे से कवर्ड है ये भी सारी गंदी होगी। तो यहाँ पे फिर से दोबारा से पोछा लगाना पड़ा, और कड़ी हो गई है दोबारा से तैयार, लेकिन पहले वाली लुक नहीं है और पतली भी हो गई है। क्योंकि एक बार जो हम बनाते हैं बहुत अच्छा बनता है, दोबारा हम उसमें कुछ चीज़ ऐड कर दें तो फिर थोड़ा स्वाद बिगड़ जाता है। और यहाँ पर सलाद मैंने काट दिया, दूध भी मैंने कर दिया है गरम, चावल मेरे बन गए हैं, बस अब खाना खाने की तैयारी है। और बहुत लेट हो गया दोस्तों, आज काम 9:30 हो गए। इस टाइम मेरे बर्तन धुल जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। हस्बैंड भी आज थोड़ा बिजी हैं क्योंकि क्लोजिंग का दिन है आज, तो वो भी अपने लगे हुए हैं काम में लैपटॉप लेके। नहीं तो अभी तक मुझे बोल देते कि कितना टाइम हो गया, सुबह जल्दी उठना है और अभी एक्सरसाइज भी करनी है उनको। हर्ष क्या गिरा दे बेटा? तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है, और आपने देखा होगा आज कितने बड़े नुकसान से मैं बच गई। क्या पता कुछ भी हो सकता था, पेट भी जल सकता, पैर भी जल सकते थे, लेकिन कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। गिन्नी भी बोल रही थी चलो यहीं पे टल गया ये सब,
आशा करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।